बड़ी खबर नाइजीरिया से आ रही है, जहां पर 3 दिन के दौरे पर नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। नाइजीरिया के पीएम ने स्वागत किया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 साल बाद पीएम का नाइजीरिया दौरा हुआ है, किसी भी प्रधानमंत्री का पहला, और 17 साल बाद ये नाइजीरिया दौरा। मैं जो समझता हूँ कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना। और हमारे हुक्मरान पागल हो गए हैं। पहले इंटरनेट को स्लो करते हैं, उसके साथ पता नहीं कितना नुकसान हो गया। उसके बाद ये 5G को आने नहीं देते, 4G को बिलावल से 2G पे ले गए। What are they doing? और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल, तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। मैं लंदन में बैठा हूं, यहाँ गोरे मुझे पूछते हैं आपके मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपकी हुकूमत ये कर रही है। मैं शर्मिंदा हूं। आई कांट इवन डिफेंड दिस गवर्नमेंट एनीमोर। आई एम सॉरी। इफ यू केयर अबाउट पाकिस्तान, देन डू योर जॉब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज जब 17 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के अबुजा एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो पीएम मोदी का अबुजा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, और यहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के मक्कार हुक्मरानों ने पूरे पाकिस्तान में VPN और इंटरनेट को ही पूरी तरह से बंद कर दिया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि 3 दिवसीय दौरे पर नाइजीरिया के अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। 17 साल बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया पहुंचा, तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री स्वयं पीएम मोदी के स्वागत के लिए अबुजा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जी हाँ, 17 साल बाद नाइजीरिया में पीएम मोदी को देख भारतीय डायस्पोरा बेहद प्रसन्न था और पीएम मोदी का नाइजीरिया के अबुजा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले डॉक्टर कमर चीमा और डॉक्टर साजिद तारा साहब का रिएक्शन देखते हैं। तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राज़ील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं, साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इस गोइंग। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा: अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल, तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट, मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म।
जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चलें, इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि